केंद्र वलत तेरे सूजी, इडत तेरे सूजी, वलत तेरे सूजी, मलर्द सूजी, देख वलत तेरे सूजी, कलरीपैट की बेसिक सीरीज हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे काल्स पिछले वीडियोस में कवर किए हैं। तो आज जो हम काल कवर करेंगे दैट इज सूजी, सूजी की रूटीन। सूजी मतलब होता है निडल इन मलयालम। तो निडल के ऊपर बैठना, अब किस तरीके से निडल के ऊपर बैठना है वो हम आपको बताएंगे। सूजी में बैठना मतलब यही था इसमें कि जिस तरीके से ये स्ट्रेच होके बैठा हुआ है, निडल के ऊपर बैठना, ठीक है। सूजी मतलब आप सबको पता है कि आप खाते हो, हलवा बनाते हो सूजी का, है ना। यहाँ पे हिंदी वाला सूजी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मलयालम वाला सूजी की बात। सुई, तो अभी मेरे पास सुई नहीं है, तो मैंने ये सिर्फ एक माचिस की तिली लिया है। तो आपको सुई के ऊपर बैठना है। किस तरीके से बैठना है? सुई को ऐसे खड़े करके नहीं बैठेंगे आप, सुई को आपको लिटा के बैठेंगे। आप जब किक करके बैठेंगे तो ये सुई का पास होने तक का भी स्पेस नहीं होना, दैट्स कॉल्ड सूजी की रूटीन। तो अभी लक्ष्मण इसको करके दिखाएगा। वलत तेरे सूजी, बैठ गया तो इसमें इसके नीचे से जो है एक सुई भी पास नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट सूजी की रूटीन। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये चीज होता है, ठीक है। सूजी की रूटीन को अगर आप अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं तो किन चीजों का आपका ध्यान रखना है कि आप जो है सबसे पहले तो इसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लेग, जैसे हमने पिछले इर्ती काल पे किया था, भाई आप किक करके बैठ रहे थे, इसमें आप क्या कर रहे हो, किक करके पूरा स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप इसको जब शुरुआती तौर पे कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेग है, इसमें दो लेग्स आ रही है, एक तो देर काल आ रहा है और पूरा स्ट्रेच भी आ रहा है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तब सूजी की रीति बनता है। तो कई नेरे देवर वलत तेरे सूजी मार के ये नेरकाल हो गया और ये सूजी, यानी कि ये स्ट्रेच पूरा हो गया, तो इसको सूजी काल बोलते हैं, सूजी की रीति बोलते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखना कि जब आप उठोगे यहाँ से, जब आप अगले लेग के लिए उठते हैं तो पहले पीछे से ही पैर को हमेशा खींचिएगा, आगे वाले पैर को मूव ना करें और राइट पैर को आगे रख के लेफ्ट किक करोगे और लेफ्ट से पूरा आप इसको सूजी। तो इसमें कोशिश यही करना है आपको कि भाई आप जब स्ट्रेच कर रहे हो तो कंप्लीट स्ट्रेच कर रहे हो। इसको और ध्यान रखना कि अक्सर बच्चे जब सूजी करके जब बैठते हैं तो ये हाथ जो है, योर हैंड्स, ये थंब के ऊपर वेट दे देते हैं या फिंगर्स के ऊपर वेट देते हैं, ये नहीं देना। अगर आप दोगे ना तो धीरे धीरे आपका ये थंब पे जो है जोर पड़ता रहेगा और ये थंब यहाँ से पेन करने लगेगा। तो इसलिए आप जब भी करोगे तो हथेली पूरा नीचे रखोगे, ये इस तरीके से ही प्रैक्टिस करना है इसको। या अगर आप इतना पूरा नीचे नहीं जा पा रहे तो अपने मुट्ठी बंद कर लो, मुट्ठी बंद करके ऐसे रख लो, लेकिन थंब को मत रखना। थंब के ऊपर जोर दे देके थंब खराब कर लोगे आप। अब आप शुरुआती तौर पे अगर आप करोगे तो समझो अगर आपका स्ट्रेच कम खुलता है तो आपको जो है पूरी जान लगाने की जरूरत है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जितना भी आपका स्ट्रेच हो रहा है उतना आप पहुंच रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। अब आधा करके देखो, वलत तेरे सूजी, सपोज किसी का आधा खुलता है तो ये आधा भी जल्दी से, हाँ इतना आधा भी कर रहे हो तो जितना आपका मैक्सिमम है उतने में जाए आप, इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जब इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने नीज को बेंड कर देते हैं और ऐसे करके करने लगते हैं। लेकिन अगर आप नीज को बेंड करके प्रैक्टिस करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये आप करते रह जाओगे, आपका पैर कभी खुलेगा ही नहीं। तो अगर आपको सेंटर स्ट्रेच पूरा खोलना है तो आपको ध्यान रखना है कि ये नीज भी आपका सीधा है, ठीक है, और आगे वाला नीज भी आपका सीधा है, और धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है, चेस्ट को धीरे धीरे उठाना है ऊपर की तरफ, ये बीच में आ रहा है आपको, तब जाके आपका सेंटर खुलेगा। तो इसका इजी मेथड क्या है भैया, कि आप किक कर रहे हो और आपका जो एक्सट्रीम है वहां पे नीज को सीधे करके आप पहुंच रहे हो। अगर आपकी बॉडी इतना ही स्ट्रेच हो रहा है तब भी आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेच आपको इतने में पहुंचना है, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते। पैर को थोड़ा आगे रखो, आगे रखो, पैर को लेके जाके, यस, और आगे, यस। आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपका स्ट्रेच इतना हो रहा है कि आप धीरे धीरे स्ट्रेच करके आओगे, ये और आओ, ये इस तरीके से आप आ नहीं सकते। आप जो है किक करके, आपका सपोज समझो कि अगर आप लक्ष्मण जो है
किक करके मेरे इस पैर तक ही अगर स्ट्रेच कर पा रहा है, वो उसको एक ही किक में कर लेना है। मतलब देर सूजी, तो ये किक किया, यहां तक पहुंचना है सीधा। समझ में आया? यानी आप क्या नहीं कर सकते, थोड़ा भी आगे लो, और आगे। यानी कि अगर आप किक करके यहां तक आ गए, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे इसको पीछे नहीं ले सकते। धीरे धीरे ये अगर आप करोगे तो आप इतना इफेक्टिव वे में आप स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। तो टू अचीव दिस इफेक्टिवली, टू अचीव दिस क्विकली, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट किक एंड मैक्सिमम योर स्ट्रेच। किक करो और मैक्सिमम जो आपका लेवल है वहां तक आके आपको ये आना है, एक ही बार में आना है। सूजी गिरती में आपको क्या ध्यान रखना है कि सूजी गिरती करने से पहले सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, यू नीड टू एक्सट्रीमली गेट वार्म अप। वार्म अप पूरा होना है आपको, ठीक है। वार्म अप पूरा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी वार्म अप, आपके पैर कंप्लीटली वार्म अप हो रहे हैं, कि आप पूरे स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्लीटली सिटअप्स कर रहे हो, आपके पैर के मसल्स जो है पूरे फ्री होने चाहिए, पूरा वार्म अप होना ही चाहिए। बिना वार्म अप किए आप सूजी गिरती कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे बिना वार्म अप किए इसको करने का, तो आपके मसल पुल होना, मसल स्ट्रेच होना, खींच जाना, फिर दोबारा करने में दोबारा बहुत ज्यादा दर्द होना, ये सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग लाइक दैट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी हियर, विल ट्राई टू फिक्स योर डाउट्स and keep watching and slowly gradually इसको करके practice कीजिएगा। It's one of the best way to be get stretched up easily, right? And ये तरीके जो है, ये सूजी गिरती, निडल के ऊपर बैठना, ये सारी चीजें जो है एक ह्यूमन मेंटालिटी नहीं है, गॉड्स का क्रिएट किया हुआ चीज है, ठीक है। तो उनके तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली और विदाउट हार्मिंग योर बॉडी यू कैन अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। Keep practice it, stay safe, stay at home.